श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गीता जी महारानी की जय। आदरणीय भक्तजनों, कल हमने गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ किया था। आज हम गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुमने 9वें अध्याय का पाठ सुना, जिसको पढ़ने से मनुष्य जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, और अंत में वह अच्छे काम करता है तो उसको अच्छा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए सोच समझ के ही जीवन में काम करना चाहिए। अब आज हम भोले बाबा के द्वारा श्री गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर नौका के समान है। यानी कि हम लोग इस महात्म्य को सुन करके और गीता के 10वें अध्याय का पाठ करके सहज ही अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में इतना प्रेम रखता था कि जैसे नंदी महाराज मेरे में प्रेम रखते हैं। वे हमेशा मेरे प्रति श्रद्धा से मेरी पूजा करते रहते थे। वे वेद, जितने भी चारों वेद हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। सभी कुछ, जितना भी ज्ञान विज्ञान इस संसार में है, सब उनको ज्ञात था। उनका चित्त सदा मेरे ध्यान में ही लगा रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करते थे, अर्थात अपने मन मंदिर में निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते थे और भगवान का ध्यान करते रहते थे। अतः जब वह चलने लगते थे, तब मैं प्रेमवश उनके पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता था। वे मेरे इतने भक्त थे कि वो मेरे में ही डूबे रहते थे। इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे जाता था जहाँ वे जाते थे, ताकि वो कहीं गिर न जाएं, कहीं चोट न लग जाए। इसलिए मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगरिटी ने पूछा, भगवान के एक पार्षद ने पूछा, जिनका नाम भृंगरिटी है, भगवान, इस प्रकार भला किसके ने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। भगवान शंकर कहते हैं, एक समय की बात है, मैं कैलाश पर्वत के पास ही एक वन में बैठा हुआ था। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, और उस वातावरण में बैठकर मैं ध्यान कर रहा था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी आ गई। वहाँ के वृक्षों की लताएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितने ही टहनियाँ टूट टूट कर गिर कर बिखर गई। पर्वत की छाया भी हिलने लगी। इससे वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हुई। यानी कंदराओं से भी आवाज होने लगी। आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह काजल के पर्वत जैसा था। पंख कटे हुए थे, काले पर्वत सा जान पड़ता था।
पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में वह मेरी स्तुति करने लगा। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं आसक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। आप परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में कुशल हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी प्राणायाम स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी तो क्या ही कर पाएंगे। हमारी क्या विशात है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, ये पक्षीराज तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूल जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई बात छुपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र यानी सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम कर मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा
बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। पतिदेव बोले, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत के प्रभाव से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर त्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की। त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही मैं कमलिनी बन गई। कमलों का रूप मैंने धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लादने के मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर गए हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे सांप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण बचपन की अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्र धारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है
तो मैं इसे हाथ का सहारा दिया करता हूँ। भृंगरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही आज तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से गीता के 10वें अध्याय का हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल गीता के 10वें अध्याय का पाठ आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।